जरा सोचो, अगर आप कहीं बीच पर घूमने जाए और वहाँ की रेत ही आपके खून की प्यासी हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है। इस बीच पर एंजॉय करने आए, दोस्तों के साथ मूवी स्टार्ट होती है और रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ बीच पर कुछ दोस्त आए हुए होते हैं और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ सिंगिंग कर रहे होते हैं तो कुछ डांस कर रहे होते हैं, कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई अजीब सी चीज मिलती है जिसका वो मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे थोड़ा सा डैमेज भी करते हैं। उनको नहीं पता था कि ये क्या है। फिर ये सब एंजॉय करने के बाद थक जाते हैं और अपनी पानी गाड़ियों में सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आंख खुलने लगती है। उनमें से एक लड़की का नाम मार्शल होता है, जो कि टेबल पर सो रही थी। उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे वॉमिटिंग होने लगती है। बाकी सबको लगता है कि शायद रात की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शल को अंदर ही अंदर बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। वहाँ पर एक लड़की को सैंड के ऊपर एक पक्षी दिखाई देता है। वो बिल्कुल ठीक ठाक होती है, लेकिन सैंड उसे अपने अंदर लेने लगती है जैसे कोई बहुत ही गहरा दलदल हो। लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मार्शल से कहती है कि तुम सैंड पर पाँव मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले वो उसकी बात सुनती हूँ। वो सैंड पैर रख चुकी थी और अब उसका पैर सैंड के अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि अपना पैर बाहर निकाल सके, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने हाथों को यूज करते हुए भी अपने पाँव को बाहर निकालने वाली थी। इसी वजह से उसके हाथ भी सैंड में फंस जाते हैं और चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त भी उसकी मदद के लिए कैसे आते, अगर आते तो वो भी सैंड में फंस जाते। उसका एक दोस्त उसकी मदद के लिए बाहर जाता है। उसे सब लोग मना करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता और जैसे ही वो सैंड के ऊपर जाता है तो वो गिर जाता है। वो मुंह के बल गिरा था तो वो सैंड के साथ स्टिक हो जाता है। बहुत कोशिश करता है कि खुद को उठा ले, लेकिन उसकी स्किन तक सैंड के साथ चिपक रही होती है। उसकी बॉडी को सैंड ने काफी जख्मी कर दिया है। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं। वो अपने दोस्त को किसी तरह से ऊपर की तरफ खींच ली, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती थी। तभी उस लड़के का एक और दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, लेकिन अब वो लड़का इस कंडीशन में नहीं है कि वो रस्सी को पकड़ पाता। फिर कुछ ही मिनट में उसकी पूरी बॉडी सैंड के अंदर चली जाती है। सभी उसको इस तरह से रेत में जाते देखने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। वो सब काफी डर जाते हैं और प्लान कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो लड़का गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे होता है, उसका नाम चुना होता है। वो फिर से कोशिश करता है कि गाड़ी को स्टार्ट कर सके, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तभी वहां पर एक हेल्दी से आदमी देखते हैं जो ड्रम में होता है और वो उसे मूव करने लगता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि प्लीज तुम मूव मत करना, अगर तुम नीचे गिरे तो ये सैंड तुम्हें अपने अंदर ले आएगी। वो आदमी कहता है तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देखा था। वो सो रहा था, उसे दर्द हो रहा होता है तो वो मूव करने लगता है। तो एक लड़का बोलता है 2 घंटे तक कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए आ रहा है, हमने कॉल कर दी है, अगर तुम इसी में स्टिल रहोगे तो वो हमें बचा लेंगे। तो वो आदमी मान जाता है। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। ये सब अपनी अपनी जगह पर फंसे हुए थे। अब मार्शल की दोस्त सबसे कहती है हम सब ने इसी बीच पर तो कल पार्टी की थी, तब हमें ये सैंड क्यों कुछ नहीं कह रही थी। कल जो बाकी लोग थे वो कहाँ गए। अब ये सोचते हैं कि वो बाकी लोग रेत में जा चुके हैं और ये सब इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि ये रेत से ऊपर है। इतनी देर में वो हेल्दी आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि मुझे सूरज की धूप तंग कर रही है। तो उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि इसे लगा लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। वो उसे लगा लेता है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। तभी उन सब की नजर उस चीज में पड़ती है जो रात को उन्हें मिली थी और इन्होंने उसको डैमेज किया था। रात के अंधेरे में उसका पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो बड़ी सी चीज एक एग था जिसे इन्होंने तोड़कर डैमेज करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी उसमें जो भी कोई चीज थी वो यकीनन बाहर आ चुकी थी। और यह भी हो सकता है कि जो चीज उस अंडे के अंदर से निकली है वह इस सैंड में ही रहती है। अब वो लड़की सैंड की तरफ कोई चीज फेंकती है तो सैंड उसको भी अपने अंदर ले लेती है। यहाँ पता चल जाता है कि वो चीज इस सैंड के अंदर ही है। अब जोए कहता है कि हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें अपने लिए खुद ही स्टेप लेना होगा। वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसको सैंड पर रखकर उसके ऊपर चलने लगता है। सक्सेसफुली वो उस पर चलने लगता है, लेकिन जैसे ही टेबल तक पहुंचता है तो वो पूर्व स्लिप होने लगती है और वो स्लिप होकर सैंड के बहुत करीब आ जाता है, जिसकी वजह से सैंड से कोई चीज निकलती है और उसके पेट के साथ टच होती है। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं घबराता और फौरन से टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर उसे एक बैग मिलता है। उसके अंदर कुछ स्नैक्स थे। उसके अंदर उसे एक बनाना मिलता, लेकिन जब वो खाता है तो उसे भी वोमिटिंग हो जाती है और उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है तो वहां पर बहुत सारे जख्म होते हैं जो कि उसी चीज ने किए थे। लेकिन जोए उनसे कहता है कि यह कुछ भी नहीं है, तुम लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो, और उनकी तरफ ड्रिंक फेंकने लगता है। फिर जोए को अपने पेट में दर्द होने लगता है और उसके पेट से खून बहने लगता है तो उसकी दोस्त बहुत उदास हो जाती है। फिर जोए वहीं पर लेट जाता है। गाड़ी में बैठी हुई एक लड़की उनसे कहती है कि हम सबके मोबाइल गाड़ी की डिक्की में है, हमें कुछ न कुछ करके उनको लेना होगा ताकि हम मदद मंगवा सके। लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे कभी भी गाड़ी की डिक्की नहीं खुल सकती थी। एक लड़की कहती है कि मैं हिम्मत करूंगी। वो जाकर गाड़ी की डिक्की खोलती है, लेकिन वो नहीं खुल पाती तो वह दूसरी तरफ जाती है। दूसरी लड़की उसे एक कपड़े का एक टुकड़ा देती है, लेकिन अभी भी वह गाड़ी की डिक्की सही तरह से खोल नहीं पा रही थी। तभी उसकी दोस्त उसे एक रोड पकड़ाती है और उसे कहती है कि इससे ट्राई करो,
यहाँ पर फाइनली वो लड़की गाड़ी की डिक्की खोल ही लेती है, लेकिन उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहां का सुपरवाइजर होता है। वह सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं और इसी ध्यान में जो लड़की डिक्की खोल चुकी थी उसकी उंगलियां डिक्की में फंस जाती हैं। डिक्की अब बंद हो चुकी होती है। वह चिल्लाती है। वो सब उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सुपरवाइजर उनसे कहता है कि न्यू जनरेशन भी ना कैसे कैसे काम करती है। लेकिन वह सब उसे बताते हैं कि मुश्किल में है। वो अपनी गाड़ी उसकी तरफ लेकर आता है। गाड़ी से उतरने लगता है तो वह सब शोर मचाते हैं, सैंड पर पैर मत रखिएगा। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है तो वो ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं कि सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया होता। सबसे पहले वो जोए के पास जाता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। वो बोलता है कि ये सब किसने किया। उसके बाद हेल्दी आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन काफी ज्यादा था तो वह ऐसा नहीं कर पाता। पर उनसे कहता है कि कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुमको रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। वो उसे सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। वो कहती है कि हमारे दोस्त की उंगलियां गाड़ी के अंदर फंस गई है। सुपरवाइजर उसके पास जाता है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तो जोए की दोस्त चिल्लाने लगती है तो सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है, तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो वह उसे बताती है कि क्या आपको नहीं दिख रहा, हाल ही में हमारे 2 दोस्तों को सैंड ने अंदर निगल लिया है। सुपरवाइजर कहते हैं कि मुझे इन गेम्स में मत डालो, और अगर ऐसी बात है तो मैं इसी सैंड पर खड़ा हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। लेकिन वो नीचे नहीं आते क्योंकि वे जानते थे कि उनकी जान जा सकती है। तो सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी की भी सैंड पर गिर जाती है। सब उसे कहते हैं कि नहीं, सैंड पर अपना हाथ मत रखना, लेकिन वह नहीं सुनता। जब वह अपनी की उठाने के लिए सैंड पर हाथ रखता है तो सैंड उसके हाथ को स्टेक कर लेती है। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिसे वह सैंड पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो चीज उसका आधा हाथ अपने साथ ले जा चुकी होती है। फिर सुपरवाइजर का हाथ कट जाता है जिससे बहुत खून आता है। वो चिल्लाने लगता है तो जोए की दोस्ती नीचे उतरकर दूर से ही पेपर स्प्रे उठा लेती है, शायद उस चीज को हराने में हमारी हेल्प कर सके। वहीं पर सुपरवाइजर भी पूरी तरह से रेत में गिर जाता है और देखते ही देखते रेत उसे अपने अंदर ले जाती है। ऊपर केबिन में जोए की दोस्त अपने साथी से कुछ बात करती है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं होता क्योंकि उसके जूते मजबूती और फाइबर्स वाले थे। वो लड़का अपने बाकी साथियों से कहता है कि नीचे से टॉवल फेंको, इसे हम अपने पांव पर बांधेंगे और यहाँ से निकल सकते हैं। जब उसके साथी उसकी तरफ टॉवल फेंकते हैं तो उसे कैच करने के चक्कर में वो केबिन से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही रेत से बहुत सारी नूडल्स जैसी चीजें निकलती है। वो उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, उसका खून पीने लगते हैं। देखते ही देखते उसके साथ भी वैसा ही होते हैं जो कि बाकी साथियों के साथ हुआ, यानी वह सैंड के अंदर कहीं गुम हो जाता है। ये इंसिडेंट इनके दोस्तों के लिए बहुत बुरा गुजरता है। ब्लैक हेड लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगती है तो उनकी दोस्त उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। उसे कहती है कि ये पाइप यहाँ पर सीधा करके रखो और पाइप को नीचे फेंक देती है और जंप करते हुए गाड़ी में आ जाती है। जैसे ही वह गाड़ी में आती है तो वो उसे ब्लैक हेड लड़की को एक थप्पड़ लगाती है क्योंकि ये सब इसी का प्लान था कि यहाँ पर आया जाए। लेकिन ये सब होना उसकी गलती तो नहीं थी। अब वो दोनों मिलकर उस लड़की की फिंगर्स को गाड़ी की डिक्की से निकालने की कोशिश करती है और कामयाब भी हो जाती है। अब चूना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है। दूसरी तरफ उसी हेल्दी आदमी को देखते हैं जो ड्रम में फंसे होने की वजह से काफी बुरा फील कर रहा होता है और उसकी बॉडी उसमें फंसी होने के कारण उसमें से खून बहने लगता है। जब वो खून नीचे सैंड में गिरता है तो सैंड में से कुछ टेंटिकल निकलते हैं। उनको पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई इंसान है तो हो सकता है कि वह हेल्दी आदमी पर अटैक भी दे। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां पाइप को जोड़ते हुए टेबल तक एक रास्ता बना देती है। जब वो लड़की जिसकी फिंगर डिक्की में आ चुकी थी वो अपने दोस्त से कहती है कि तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है, अगर ये सैंड पर गिर गया तो क्रीचर हम पर हमला कर देगी। वो दोनों लड़कियां तो दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब वो तीसरी लड़की उस पर चलने लगी है, लेकिन बिल्कुल आखिर में पहुंचकर उसका ब्लड निकलने लगता है और ब्लड की बूंदें नीचे सैंड पर गिर जाती है, जिससे वो क्रीचर थोड़ा बाहर आता है, जिसे देखकर लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है तो वो सैंड में गिर जाती है और सैंड उसे पूरी तरह अंदर ले लेती है। दूसरी तरफ हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम पर काफी खून बह रहा था। टैक्टिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और ड्रम के ऊपर चढ़ने लगती है। फिर वो ब्लैक हेड वाली लड़की अपने पांव पर काफी सारे टॉवल पहनकर सैंड पर चलने लगती है तो उसे कुछ भी नहीं होता। वो काफी खुश होती है और सुपरवाइजर की खाड़ी के ऊपर खड़ी होती है। ये देखकर वो हेल्दी आदमी भी काफी खुश होता है और एंजॉय करने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो टेंटिकल जिसके ड्रम को नीचे से बिल्कुल खाली कर चुके थे, वो टेंटिकल बड़े होकर उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेते हैं और उसे सैंड के अंदर ले जाते हैं, जिससे वो बेचारा भी मारा जाता है। यहाँ पर ये चीजें काफी बड़ी हो चुकी थीं क्योंकि इसने इतने ज्यादा लोगों को खा लिया था। इसके टेंटिकल भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे। वो सीधा सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आते हैं और उसे हिलाने लगती है, जिसे ब्लैक हेड लड़की गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है, पर उसका सर गाड़ी से टकराता है तो वो बेहोश हो जाती है। जोए की दोस्त अकेले बची थी क्योंकि बाकी सबकी हालत खराब थी। इसी तरह से रात हो जाती है और रात होते ही ब्लैक हेड लड़की को होश आता है। फिर वो एक बाथटब बिछाती है और उस पर से जोए को लेते हुए उसे गाड़ी में बैठा देती है।
जोए की दोस्त पीछे रह जाती है और वो क्रीचर अपने टेंटिकल से गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। अब उसके टेंटिकल ग्लो कर रहे थे, उनसे ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी, लेकिन वो लड़की की हिम्मत नहीं हारती है और गाड़ी के ऊपर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास गैसोलीन का कैन है। वो क्रीचर कैन को पकड़ लेता है। अब वो लड़की टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरा कैन उठाती है और गाड़ी के चारों तरफ फेंकने लगती है, जिससे कुछ सीलिंग उस जानवर के ऊपर बिखर जाती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे क्रिएचर के टेंटिकल को भी आग लग जाती है। इससे वो तड़पने लगता है। फिर वो लड़की गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन क्रीचर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जलने की वजह से उसकी ताकत कम होने लगती है और वो खुद ही रेत में समा जाता है। रात काफी हो चुकी होती है और ये तीनों काफी डरे हुए और थके हुए होते हैं। तीनों गाड़ी में सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो उनकी गाड़ी के शीशे पर कोई आदमी नॉक करता है। वो कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा था। जख्मों के कारण जोए की मौत हो चुकी थी। वो लड़की असेन पर पैर रखती है और उन्हें कुछ नहीं होता। वो सोचती है कि वो क्रीचर शायद कल रात को जलकर खत्म हो गया है और वो लड़कियां यहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रीचर अभी भी जिंदा है और उसका अगला निशाना सिटी है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।